Hello students, today we will discuss some numericals on calculus and graphical method. ठीक है तो आप इन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। मैं सबसे पहले आपको ग्राफिकल मेथड पे कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आपने देखना है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मेरे को दिया हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, मेरे को एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। देखिए किस तरह से दिया हुआ है। ये कुछ इस वे से जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट 0 से लेके 10 सेकंड तक चल रहा है, 10 सेकंड, और उसका ग्राफ मेरे को दिया हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ। ये 5 सेकंड। ठीक है, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले वो देखिए, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 12 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड। क्या चीज़ है ये? स्पीड है। और इधर क्या चीज़ है? टाइम है। तो दिस इज ए स्पीड टाइम ग्राफ एंड इन विच वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। सबसे फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स इसमें हमने फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। और सेकेंड थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल, मतलब 0 से 10 सेकेंड तक क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। थर्ड थिंग टाइम when speed is maximum। और लास्ट वैल्यूएट करना है हमें टाइम when speed is minimum। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। इसमें मेरे को सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है 0 से लेके 10 सेकंड तक। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चीज़ बता रखी है मैंने, देखिए क्या है वो। क्योंकि जो डिस्टेंस होता है दैट इज एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ये चीज़ पता है, डिस्टेंस क्या होती है? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ होता है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 5 सेकंड पे मैक्सिमम स्पीड दिखाई दे रही है, मैं यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा कर लूँगा। तो देखिए यहाँ 2 ट्रायंगल हैं, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल चूज किया और फिर इसमें फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि वी वांट टू कैलकुलेट एरिया। तो दैट्स वाई 1/2। बेस कितना है? 5। हाइट कितनी है इसकी? दैट इज़ 12। ठीक है, प्लस कर देंगे इसके अंदर दूसरे ट्रायंगल का एरिया, तो दैट विल बी 1/2 और 10 - 5 दैट इज़ 5। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 6 पे 30 प्लस ये भी कितना आएगा? 30। तो उस ऑब्जेक्ट ने 0 से लेके 10 सेकेंड तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज 60 मीटर। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी हम सेकंड इसमें कैलकुलेट करते हैं एंड दैट इज एवरेज स्पीड। तो स्टूडेंट्स अभी हमने फाइंड आउट किया है कि उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 60 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या चीज़ होती है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। ठीक है, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है? 60। टाइम कितना लगा उसको? 10। तो क्या आंसर आएगा? 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसकी जो एवरेज स्पीड है दैट इज 6 मीटर पर सेकंड आएगी। क्लियर? अभी हमने ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द टाइम व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 5 सेकंड पे टाइम स्पीड क्या आ रही है? इसकी मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, तो आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर सीधा लिख देंगे। कितना लिखेंगे कि एट
5 सेकेंड स्पीड इज मैक्सिमम, और लास्ट क्या आएगा, मिनिमम कब आएगी, 0 और 10 पे, यहाँ पे और इधर स्पीड क्या है, मिनिमम है। तो ऑन 0 सेकेंड एंड 10 सेकेंड स्पीड इज मिनिमम। तो ये चीज़ें देखनी है तुमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था ग्राफिकल, तो ग्राफिकल इस तरह से होते हैं क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें इस बार दे रखा है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम हमें दे रखा है। मैं एक बार वो ग्राफ यहाँ से नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे को कुछ इस वे से दिया हुआ है। अभी 0, 10, 12, नीचे दैट इज 10 एंड 20 है, ये ऊपर वाला 20 है, ये भी 20 है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसका टाइम इंटरवल हमें गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 इस वे से दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 0 से 20 इस पॉइंट पे, ये बिल्कुल उसके सामने है, और फिर ये जाता है 6 में से इसको पास करवाना आपने, ठीक हो गया। और उसके बाद ये 20 पे, कि आपने देखना ये 20 है यहाँ पे, यहाँ से इसको 20 मान लो, तो 20 पे इसको पास करवाना है, दिस इज ऑन 20। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ये 10 तक है, और फिर उसके बाद ऐसे। तो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे को गिवन है। इसमें स्टूडेंट्स मेरे को फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है हमें, डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स, पहला क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। तो सबसे फर्स्ट करते हैं हम डिस्टेंस की वैल्यूएशन करते हैं। डिस्टेंस क्या आएगा, तो बताइए। देखिए डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, वही जो अभी एक क्वेश्चन किया था उसमें पुट किया था हमने, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस क्या होता है, देखो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ज़रूरत है शेप्स देखने की कि इसमें कौन कौन सी शेप्स बन रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, 1/2, इसका ये टाइम कितना आएगा 6, और इसका ये हाइट कितनी है दैट इज़ 20 प्लस। अब इस ट्रायंगल में देखो तुम कितना आएगा 1/2, 8 - 6 दैट इज़ 2 इंटू यहाँ कितना आ रहा है 20, तो यहाँ पे 20 लगाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद प्लस इस चीज़ को देखो, ये गैप कितना है 2 का गैप है, तो और दिस इज़ क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर रेक्टेंगल बोलो इसको, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो बताइए कितना आएगा 2 × 10, और इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो 2 × 3 = 6, कितना हो जाएगा 60 + 20 + 20, तो बताइए क्या आएगा, दैट विल बी 100 मीटर। ये तो था डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस के अलावा अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना हो तो लर्न रखनी है इस बात को कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। और देखिए ये जो इंटरवल है 6 से लेके 8 तक, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव काउंट करेंगे। 6 से लेके 8 तक का जो इंटरवल है वहाँ हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं इसी में एडिटिंग करता हूँ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन होगा जिसमें -20 है, दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है तो -20 हो जाएगा। तो ये बताइए कितना आएगा, यहाँ पे माइनस
20 माना जाएगा ये, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा अब 60 प्लस 20, 80 माइनस 20, दैट विल बी 60 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूएशन थी। तो इस तरह से ये ग्राफिकल क्वेश्चन ज़्यादातर आपने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक स्टूडेंट्स मैंने पीडीएफ में आपके लिए सेल्फ ट्राई क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेना आप लोग। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ कैलकुलस मेथड पे। देखिए कैलकुलस मेथड पे क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर रिलेटेड एज t इक्वल टू √x+3। पूछ रहा है हमसे फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। जब वेलोसिटी 0 हो तब डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलस मेथड का हम यूज़ करेंगे जिसमें हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को बेसिकली देखते हैं। देखिए गिवन क्या है मेरे को, t इक्वल टू √x+3। तो सबसे पहले यहाँ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले √x इक्वल टू कितना हुआ t-3। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू t-3 का स्क्वेयर आएगा। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या है मेरे पास, x इक्वल टू t² + 9 माइनस 60, यही आएगा। तो देखिए इस इक्वेशन को लेट कर लो कुछ कि x इक्वल टू t² + 9 माइनस 60 एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट किया है। बट वेलोसिटी कब आएगी, जब मैं इस इक्वेशन का क्या करूँगा, डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए डेरिवेटिव इसका करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस विल गिव अस वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या आएगी, dx/dt। तो बताओ x की वैल्यू क्या है, d/dt। x की वैल्यू है t² + 9 माइनस 60। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम t² का डेरिवेटिव दैट विल बी 2t। 9 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, -6। तो वेलोसिटी जो है वो मेरे पास आई 2t-6। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन की सेंस को देखो कि हमें डिस्प्लेसमेंट तब फाइंड आउट करना है जब वेलोसिटी कितनी हो, 0 हो। तो देखिए यहाँ हम करते हैं कि व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो इस इक्वेशन का क्या होगा, 2t-6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताओ 2t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू कितना आया, 3 सेकेंड। यानी ये बात क्लियर है यहाँ से कि टाइम जब 3 सेकेंड हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो क्यों ना हम इस टाइम को, इस t इक्वल टू 3 सेकेंड को हम डिस्प्लेसमेंट में पुट करें, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो अब हम आंसर की तरफ हैं। देखिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस टाइम की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है। तो t की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 3² + 9 माइनस 6 इंटू 3। तो दैट विल बी x इक्वल टू 9 + 9 माइनस कितना आएगा 18। तो दैट विल आल्सो 0। इट मीन्स इस क्वेश्चन में जहाँ पे वेलोसिटी जब 0 है तब डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पे, क्योंकि जब तक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपको नहीं आते होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, लास्ट। An electron starting from rest has a velocity that increases linearly with time is। प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, An electron starting from rest has velocity that increasing linearly with time, that is।
क्वेश्चन में है कि वेलोसिटी हमें गिवन है दैट इज kt, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, सच दैट जो कांस्टेंट है के उसकी वैल्यू मेरे को गिवन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फाइंड आउट कब करना है, एट फर्स्ट 3 सेकेंड्स। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि वेलोसिटी इक्वल टू दिस एंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस एट फर्स्ट 3 सेकेंड। बताइए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आपको वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बता रखा है मैंने कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, dx/dt, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ dx इक्वल टू क्या आएगा, v इंटू dt। ये बात समझ में आ गई आपको, dx की वैल्यू कितनी आई, v इंटू dt। क्लियर, यानी कि वेलोसिटी तो आपको ये भी गिवन थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कितनी गिवन है, दैट इज kt। तो बताओ क्या मैं, देखो यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ कि वेलोसिटी आपको गिवन है kt, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो dx इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, kt इंटू dt, और इससे आप एक इक्वेशन लेट कर लो। तो स्टूडेंट्स इसने पूछा था कि फर्स्ट 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट फॉर्म में। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो dx का कितना होता है, x होता है, k कांस्टेंट है कोई, एक बार पढ़ा रहने दो। t इंटू dt का इंटीग्रेशन कितना बताया आपको, दैट इज t²/2, इट मीन्स दैट इज kt²/2। एंड नाउ हमें बोल रखा था कि फर्स्ट 3 सेकेंड में कैलकुलेट करके बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 इंटू कितना आएगा, टाइम कितना दिया हुआ है 3, तो 3² 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 9 मीटर। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो एक लीनियर वेलोसिटी से, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से लीनियरली मूव कर रहा है और वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि इन केस ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम के, देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट्स एक्सेलरेशन, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में ये बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, देन what do you think about its acceleration, it will be constant or variable, explain and why। बताइए क्या करेंगे इसका। आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर दे रखा है, तो स्टूडेंट्स x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसको kt स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन बताने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे। तो वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। तो इसका भी तुम डेरिवेटिव करोगे राइट हैंड साइड वाले का, तो कितना आएगा, दैट विल बी 2kt। इट मीन्स वेलोसिटी इज 2kt। नाउ अगर वेलोसिटी 2kt आपके पास आया है तो एक्सेलरेशन बताइए क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि dv/dt, यानी कि इसका डेरिवेटिव आप अगेन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट विल बी वैल्यू 2k। ये पता है ना 2kt का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होता है, तो दैट विल बी 2k। इट मीन दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या आ रही है आपके पास, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो हम इस तरह से ये प्रूफ करके यहाँ से बता सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के क्या हो, स्क्वायर के इक्वल हो, तो x इक्वल टू kt स्क्वायर, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा, dx/dt। तो बताओ x की वैल्यू कितनी है, kt स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2kt, एंड दिस इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें इसमें एक्सेलरेशन के बारे में एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो कैलकुलस मेथड पे इस तरह से रहते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप और भी क्वेश्चंस इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स भी इसके रिगार्डिंग करवाऊंगा। एक बार फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को देख लो एंड टेक्स्ट बुक में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आप ट्राई करते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।